नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपका 2023 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का पेपर अच्छा गया हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो पेपर लगा था गणित का पेपर काफ़ी आसान रहा और सभी विद्यार्थियों की ये उम्मीद की जाती है विद्यार्थियों से कि पेपर में नंबर अच्छे आए होंगे उनके। अब पेपर का सोल्यूशन निम्न प्रकार रहेगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल पूछ रहा है। तो 2 का भाग देंगे, यहाँ पर 98 आ जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 49 आ जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 का भाग देंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 की घात 2 हो गई इंटू 7 की घात कितनी हो गई 2। तो घातों का योगफल कितना हो गया विद्यार्थियों? यहाँ पे लिख देंगे घातों का योग बराबर कितना आ जाएगा? घातों का योग आ जाएगा 4। 2 और 2 कितनी घात हो जाएंगी? 4। यहाँ पे 2 घात प्लस 2 घात बराबर कितनी घात हो जाएंगी? 4। यानी इसमें हमारा आंसर क्या हो सकता है? इसमें आंसर हो जाएगा हमारा से। तो से आंसर आएगा विद्यार्थी इसके अंदर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर दूसरा पहले का। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 4 बराबर 0 के मूल समान है। विद्यार्थियों, मूल समान होगा तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? चूंकि मूल समान है और मूल समान है तो क्या लिखेंगे? डी बराबर किसके होगा? 0। और बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान होता है बराबर कितना है? 0। हमारे पास बी का मान कितना है यहाँ पर? माइनस का के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1 इंटू सी का मान कितना है? 4 बराबर कितना है? 0। के का स्क्वायर वर्ग करने पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर 4 चौको 16 और यहाँ पर हमारे पास जो 16 है वो किसका है? माइनस का 16 है, बराबर कितना हो गया? 0। तो के स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ पर प्लस के 16, तो के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो यहाँ पर जो आंसर है वो कौन सा आंसर आ रहा है इसके अंदर? द। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 3,4 की y एक्स से दूरी, अगर y से दूरी निकालेंगे यहाँ पर तो y से दूरी में x का मान लिखेंगे। x का मान कितना है यहाँ पर? 3। तो x का मान कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर है आंसर कौन सा आएगा? से। तो यहाँ पर लिख देंगे से ऑप्शन, जो कितना आ रहा है? 3। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ बोल रहा है 3x प्लस 2y बराबर 11। इसमें संतुष्ट करने वाला समीकरण रहेगा 1,4। यानी कौन सा आंसर आ सकता है इसके अंदर? ए। और ए जो आंसर है उसको कैसे संतुष्ट करेगा वो चेक कर लेते हैं। एक्स का मान 1 प्लस 2 और वाई का मान कितना है? 4। 3 एकम 3, 2 चौकू 8, 3 और 8 कितने होते हैं? 11। यानी आंसर हमारा कौन सा आएगा? ए। तो पहले में यहाँ पर था द आंसर और ये पहले के अंदर यहाँ पे था आंसर कौन सा? से। दूसरे में क्या था? आंसर द। तीसरे में क्या था? आंसर से। और चौथे में क्या था विद्यार्थियों? 11। यानी आंसर कौन सा आ रहा है? 11 में ए। तो ये 4 सवाल हो गए पहले के। अब करते हैं अगले सवाल। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर पहले का 5वां। ये है 3√3 एक्स स्क्वायर प्लस के 10x और प्लस का √3 बराबर 0। इसका डी का मान पूछ रहा है, व्यक्तिकार पूछ रहा है डी। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान हो जाएगा, बी का मान हमारे पास 10 माइनस 4, ए का मान कितना है? 3√3 इंटू सी का मान कितना है? √3। तो डी बराबर हो जाएगा 10 का वर्ग 100, 4 इंटू 3, √3 को 3 से करें कितना हो जाएगा? 3। तो डी बराबर आ जाएगा 100 माइनस 4 × 12, 12 × 36। तो घटाने कितने आ जाएगा? 64। और 64 जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है द में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? द। अगला सवाल था सवाल नंबर 6। पहले 6 सवाल बोल रहा है 18a, b माइनस का 3 अगर समान श्रेणी में है तो हमको ज्ञात करना है a प्लस b का मान। अब देखने की बात यहाँ पर ये है विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखूंगा मैं a1 का मान कितना है? 18। हमारे पास यहाँ पे a4 का मान भी पता है और a4 का मान कितना है? माइनस का 3। अब a4 का मान क्या मतलब क्या होता है? a1 प्लस 3d बराबर माइनस का 3। a1 का मान कितना है? 18 प्लस 3d बराबर माइनस का 3। तो 3d बराबर माइनस का 3 और ये प्लस के 18 यहाँ पे किसका हो जाएगा? माइनस के 18। तो d बराबर आ जाएगा माइनस के 21/3 यानी कितना आ जाएगा? माइनस के 7। अब यहाँ पर हमारे पास जो d का मान आ रहा है वो विद्यार्थियों कितना आ रहा है? d का मान आया a1 प्लस 3d बराबर माइनस का ये हो गया 3 और a1 का मान था 18 प्लस 3d बराबर माइनस का 3। ऐसे करके d का मान कितना आ गया? माइनस के 7। अब क्या करना है विद्यार्थी? नोट करना है यहाँ पर। सबसे पहले निकालना है a2 और a2 का मान क्या होता है? a1 प्लस d। a1 में d जोड़ना है यानी a2 बराबर है 18 प्लस d का मान कितना है? माइनस के 7। यानी a2 का मान आ जाएगा 18 माइनस 7 बराबर कितने आ जाएंगे? 11। ये a2 है। a2 का मतलब क्या है? a2 का मतलब हमारे पास यहाँ पे लिखित में है a, ये a2 है। अब हमको निकालना है b को हम क्या बोलेंगे? a3 बराबर क्या है? a1 प्लस 2d। अब a3 को क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर? कितना वाला बोल रहा है? पेपर वाला बोल रहा है b। a1 का मान कितना है? 18 प्लस 2d और d का मान कितना है? माइनस के 7। तो b बराबर हो जाएगा 18 2 14
18 में से 14 कितने आ जाएंगे 4। बी का मान आ गया, ए का मान हमारे पास कितना आ गया 11, तो लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 11 प्लस 4 यानी कितना आ जाएगा आंसर 15। तो इसके अंदर 15 है और 15 किस में आ रहा है से में, यानी हमारे पास आएगा छठे सवाल में से आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन ये हो गए। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है 7वां, और 7वां क्वेश्चन बोल रहा है 3 sec 45 और sec 45 के बाद बोल रहा है ये cos 45। अब sec 45 का मान कितना होता है, यहाँ पर हो जाएगा इसका अंडर रूट 2, ये sec 45 का मान हो गया। और cos 45 इसका मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 2, रूट 2 से रूट 2 उड़ा दिया, कितना हो गया यहाँ पे 3, और 3 जो है वो किस में आ रहा है यहाँ पर दे के अंदर, यानी आंसर क्या आएगा दे। तो ये हो गया 7वां। अब करते हैं 8वां क्वेश्चन, और पहले का 8वां है वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी है। अब त्रिज्या से दुगुना, आर का दुगुना क्या होता है, ये होता है वृत्त का व्यास। तो व्यास यहां पर कौन से में, बे में, तो यानी आंसर क्या आएगा बे। अब करते हैं 9वां सवाल। अब 9वां सवाल बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, आर का मान दे रखा है 3.5 और पूछ क्या रहा है ये बोल रहा है परिधि। तो निकाल दूंगा वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, और पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 3.5। अब मैं यहाँ पर 2 को 3.5 से गुणा करता हूँ, कितना आता है 7 इंटू 22/7, 7 से 7 काटा 22 बच गया, और 22 जो है वो सेंटीमीटर में लगा दी, 22 सेंटीमीटर किस में है ये बे के अंदर आ रहा है, यानी आंसर क्या आएगा बे आंसर आ गया। 9वें के बाद 10वां करते हैं। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 है। लिखता हूँ घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है 486, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर। अब सबसे पहले तो बात ये है कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है संपूर्ण का, घन में 6 स्क्वायर बराबर 486, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 486/6, यानी भाग देते कितना आ जाएगा 81। ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 81, किसका वर्ग होता है 81 9 का, तो लिख दूंगा ए बराबर कितना आ गया 9, यानी भुजा कितने की आ रही है 9। अब देखने की बात है आंसर कौन से में है 9 दे के अंदर, यानी किसमें क्या आएगा दे, यानी 10वें क्वेश्चन में क्या आ रहा है आंसर दे, और 9वें में क्या आया था बे, 8वें में क्या आ रहा है बे, और 7वें में क्या आ रहा है दे। ये हो गए। अब करते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11वां बोल रहा है कि 3 लिख देता हूं मैं यहाँ पर 3 5 7 4 2 1, और इसके बाद बोल रहा है 2 1 के बाद में 4 3 4। अब ये बोल रहा है बहुलक ज्ञात करो। बहुलक होता है सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला पद। अब ज्यादा आवृत्ति किसकी है, बार बार 4 आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 3 बार आ गया, और कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर अपना 4। अब बहुलक 4 तो हो गया, लेकिन यहां पर आंसर कौन सा आ रहा है से, तो 4 जो है वो से में है। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब बोल रहा है पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, 12वें सवाल में 4 से बड़ा अंक, तो लिखूंगा 4 से बड़ा अंक की प्रायिकता। और 4 से बड़ा अंक की जो प्रायिकता है वो सूत्र क्या होता है, यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो कितने हैं 5 और 6, यानी कितने हैं 2, तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से हमारे पास केवल 2 ही अंक है जो 4 से बड़े हैं। अब कुल परिणाम कितने होते हैं 6, तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम काटने कितना आ गया 1/3। अब 1/3 जो है वो कौन से में आ रहा है बे के अंदर, तो यहाँ पर हो जाएगा बे आंसर। अब मैं करता हूं दूसरे के पहले में बात। दूसरे के पहले में बोल रहा है 95 और 152 का में से ज्ञात करो HCF। अब मैं यहाँ पर विधि का नाम नहीं तो कुछ विधि से कर देता हूँ, तो लिख दिया मैंने 95 को, चलो अब हाथ जैसे ही कर देते हैं इसको, तो लिख दिया मैंने 95 में क्या 5 का भाग कितनी बार 19 बार, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 95 को। ये अगला था 152, लिख दिया 152 को भी 2 का भाग जा रहा है किसमें 76 बार, फिर 2 का जा रहा है इसमें 38 बार, 2 का जा रहा है इसमें कितनी बार 19 बार, फिर 19 का कितने बार जा रहा है 1 बार। अब ये बोल रहा है कि इनमें से में से देखते हैं सबसे छोटी घात, यानी यहाँ पे 95 में लिख दिया 5 × 19, यानी 5 की घात 1 19 की घात 1, और लिखता हूँ मैं 152 को, तो लिखता हूँ इसको 2 की घात कितनी 3 × 19 की घात कितनी 1। अब इनमें जो कम से कम घात जो आ रही है 19 की वो कितनी आ रही है 1, यानी आंसर कितना हो गया 19। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कॉमन भाग क्या आ रहा है 19, यानी आंसर क्या आ गया दूसरे के पहले में 19। दूसरे का दूसरा बोल रहा है यहाँ पर वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा, 1। हमेशा वृत्त पे स्थित बिंदु से 1 आएगी, बाहर से 2 आ सकती है, और वृत्त पे परिधि पर अनंत भी हो सकती है, लेकिन यहां पर फिलहाल आंसर क्या आएगा एक बिंदु से तो 1 की स्पर्शरेखा होगी। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला था तीसरा दूसरे का,
ये बोल रहा है cos स्क्वायर 45 बराबर, अब cos 45 का मान हमको पता है कितना होता है, 1/√2। स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का √2 का वर्ग 2, यानी 1/2। तो दोबारा नोट कर लो, पहले 7वें में दे आंसर, 8वें में ब, 9वें में क्या आ रहा है ब, 10वें में क्या है विद्यार्थियों, 10वें में यहाँ पर आंसर लिखा नहीं है, लिख दिया है अपन ने द, और 11वें में क्या आ रहा है स, 12वें में क्या आ रहा है ब, दूसरे के पहले में आंसर 19, दूसरे में आंसर 1, और तीसरे में आंसर कितना आ गया 1/2। ये नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन था यहां पर दूसरे का चौथा, हम दूसरे चौथा कर रहे हैं यहाँ पर, व्रत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को, तो यहाँ पर व्रत है और एक स्पर्श रेखा है, और ऐसी स्पर्श रेखा के और व्रत के उपनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, इसमें आंसर आएगा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो ये दूसरे चौथे में आंसर हो गया। दूसरे के 5वें में 5, 7, 9, 5, 7, 9 x, इनका माध्य पकड़ा दिया अपन को। यहाँ पर माध्य के लिए राशि हो गया, राशियों की संख्या बराबर कितना माध्य दे रखा है 9। हमसे x का मान पूछा है, 5, 7, 12, 9, 21 प्लस का x बराबर 9 चौक 36, तो x बराबर आएगा 36 प्लस के 21, यहाँ पे गए तो माइनस का 21 घटाते कितने आ गया x का मान 15। चलो ये भी हो गया है क्वेश्चन। छठा देखते हैं। छठा बोल रहा है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आना चाहिए। तो कब कब 7 आता है पासों फेंकने पर, 1 6, 2 5, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1, यानी कुल मिला के हमारे पास कितने मान हो गए, 1 2 3 4 5 6 मान हो गए, और कुल परिणाम कितने होते हैं 2 पासों में 36। तो काटने में कितना आ रहा है 1/6, यानी छठे सवाल में कितना आ रहा है 1/6। ये हो गया दूसरे का छठा। अब अगला सवाल बोल रहा है तीसरे के पहले में, ये भी कर देते हैं यहाँ पर। तीसरे का पहला बोल रहा है के किस मान पर समीकरण युग्म के अनंत तल होंगे। तो पहले एक काम कर लेता हूं मैं यहाँ पर, 3x माइनस का 2y बराबर 0, एक था यहाँ पर kx प्लस 5y और बराबर कितना है 0। अब यहाँ पे अनंत तल बोला है खुद ने, तो क्या करेंगे a1 a2 बराबर किसके b1 b2 लिखेंगे, चूंकि अनंत हल हैं। और अनंत हल क्या करता हूँ, a1 a2 बराबर किसके b1 b2 के, और हम यहाँ पे a1 a2 का मान लिखें तो कितना आ रहा है 3/k, a1/a2 हो गया बराबर किसके b1/b2, और यहाँ पे c1/c2 यहाँ पे अपना है ही नहीं यहाँ पर, तो a1/a2 3/k, b1/b2 कितना आ गया माइनस का 2/5, 2/5 हो गया। तो वज गुणा करता हूँ यहाँ पर, k को 2 से करा 2k, और 2k इसका आ रहा है माइनस का, और 5 दिए 15, तो k बराबर आ जाएगा 15/2, और माइनस के सिर मैंने ऊपर भेज दिया यहाँ पे, तो k का मान कितना आ रहा है माइनस के 15/2। तो ये आंसर हो गया इसका। अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन इसी में, तीसरे के दूसरे में, ये बोल रहा है द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखो। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, श्रीधराचार्य सूत्र बराबर था माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, या तो ये लिख के आ सकते हो या फिर लिख सकते हो माइनस का b प्लस माइनस √d/2a, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि b² माइनस 4ac लिखो तब भी ठीक है, और √d लिखो तो भी ठीक है, बात एक ही दोनों की। ये हमारा धराचार्य सूत्र हो गया। तीसरे का तीसरा करते हैं। ये बोल रहा है AP का प्रथम पद, यानी प्रथम पद हमको पकड़ा दिया इसने यहाँ पर कितना A, और सार्वंतर क्या है D, और सार्वंतर क्या है D। तो बोल रहा है हमसे पांचवा पद ज्ञात करो। अब पांचवा पद पूछ रहा है ये विद्यार्थियों, अब कैसे करेंगे पांचवा पद, सबसे पहले n का मान कितना है 5, पांचवा पद के लिए n का मान कितना हो गया 5, और पूछ कह रहा है a5, a5 तो क्या करूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान कितना है 5, a का मान 1 और n का मान 5 है, n का मान 5 लिखा माइनस का 1 इंटू डी, यूँ क्यों आ गया, तो लिखेंगे a5 बराबर a प्लस 5 में से 1 गया 4d, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो a5 का पांचवा पद का मान कितना है a प्लस 4d, तीसरे का तीसरा हो गया। अब तीसरे करते हैं चौथा। यहां पर है समरूप आकृतियों को परिभाषित करो। तो यहां पर देखने की बात यह विद्यार्थियों, समरूप आकृतियां कैसी होती हैं, वे आकृति जो एक दूसरे के समान न हो परंतु आकृति
समान हो। इनका आकार भिन्न हो सकता है, अर्थात कोणीय रूप से समान हो वह भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है, अब लिखता हूं उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, एक त्रिभुज ये जिसकी भुजा 5 5 5 ले ली, एक ले ली मैंने ये जिसकी भुजा कितनी ले ली 15 15 15, तिगुनी तिगुनी भुजा आ गई यहाँ पर। इसी प्रकार 1 वृत्त 3 सेमी का ले लिया मैंने यहाँ पर, 1 वृत्त 3 सेमी का हो गया मेरे पास, और 1 वृत्त कितना सेमी का हो गया यहाँ पर 5 सेमी का। तो 1 वृत्त 3 सेमी का हो गया, 1 वृत्त 5 सेमी का हो गया, यानी ऐसी आकृति जो एक दूसरे के बिल्कुल समान नहीं हो, यानी वहां पर सर्वांग समता का नियम लागू नहीं हो, बस यहां पर भुजा जो है वो समानुपाती हो, या फिर कोण क्या कह सकते हैं अपन, समान हो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको साफ कर देता हूं, ये देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। अगला करते हैं, अगला क्या बोलता है क्वेश्चन, तीसरे का 5वां करते हैं। ये बोल रहा है सवाल अगला 5वें में, तीसरे के में, ये बोल रहा है 2 tan 30 बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे में √3, ये tan 30 का मान हो गया, और भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने, और ये बोल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, और tan 30 का मान कितना है, 1 बटे √3, स्क्वायर कर दिया मैंने यहाँ पर, और 2 बटे में √3, भाग का चिन्ह लगा दिया, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, ये लगा दिया यहाँ पर, भाग का चिन्ह हो गया, बटे में 1 लगाया, 1 का 3 कला से 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 एकम 1, तो 2 बटे में √3, और मैंने भाग को बदला गुणा, नीचे वाला 3 ऊपर, 3 में से 1 गया तो 2 नीचे, 2 से 2 काट दिया, 3 बटे में √3, या फिर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर √3 इंटू √3, यानी यहाँ पर क्या आ गया √3, तो काटने में कितना है √3। अगला बोल रहा है इसके छठे में बोल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जहां पे थीटा का मान कितना दे दिया हमको 60, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा में करूंगा तो यहां पर क्या लिखता हूं मैं आगे, जब थीटा बराबर कितना हो गया 7, तो लिखूंगा साइन 60 बराबर कितना आएगा स्क्वायर में। अब एक बात और नोट करें, यहां पर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि रूट लगेगा तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे में 2। दोबारा नोट कर लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, √ का चिन्ह बरकरार है क्यों, और रूट से स्क्वायर काटूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा साइन 60, साइन 60 का मान √3 बटा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अगला है इसका कौन सा, 7वां क्वेश्चन, तीसरे का 7वां, बोल रहा है 10 मीटर ऊंची मीनार है, ये मैंने मीनार बढ़ा दी, इसकी ऊंचाई कितनी कर दी 10 मीटर, 10 मीटर मीनार ऊंची है, इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, ऊपर से देख रहे हैं तो अवनमन कोण कितना आ रहा है 30 डिग्री, और बोल रहा है बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, मैंने मन से मान ली कितनी x मीटर लिखूंगा, माना बिंदु की मीनार से दूरी, और दूरी मैंने लिख दी मान लो x मीटर। अब क्या करना है, यहां पर मैंने लिख दिया इसको त्रिभुज नाम देके ABC, अब त्रिभुज नाम दे दिया मैंने, लिखूंगा त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे लंब और आधार का मतलब किसका अनुपात लगेगा, tan थीटा का, tan थीटा का लंब बटा आधार। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा था, अच्छा थीटा का मान पकड़ा दिया हमको 30, यहाँ पर ऊपर है 30, तो यहाँ भी कितना आएगा एकांतर कोण से 30, तो लिखूंगा tan 30 बराबर लंब का मान 10, आधार का मान कितना है x, tan 30 का मान सबको पता है √3 होता है, बराबर x 10 बटे में x, वज्र गुणा करता हूँ तो x से कम x बराबर 10 √3, या लिख सकता हूँ 10 इंटू 1.732 तो बराबर कितना आ जाएगा 17.32 मीटर। तो ये मान आ गया 7वें सवाल में। अब हम करते हैं 8वां सवाल, क्या बोलता है सवाल 8वां सवाल बोल रहा है कि एक जो है ऊर्ध्वाधर छड़ है, ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है जिसकी लंबाई और छाया का अनुपात 1:√3 है, तो लंबाई जो है मैंने वो तो मान ली 1x अनुपात को हटाकर, और यहाँ पर छाया क्या मान ली √3x, और यहाँ पे दोनों में यहाँ पर कुछ है नहीं तो मैंने इकाई लगा दिया, और ऐसे इकाई लगा दी मैंने, अब इकाई नहीं है तो। अब बोल ये रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो लिखूंगा मैं थीटा, अब लिखूंगा माना मीनार क्या है, छड़ है, छड़ की लंबाई बराबर x इकाई, और छाया की लंबाई बराबर
√3 x इकाई, इतना कर दिया मैंने। अब लिखता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, tan थीटा बराबर लंब का मान कितना 1 x बटे में √3 x, x काटा तो यहाँ पर आएगा tan थीटा बराबर 1 बटे में √3, तो 1 बटे में √3 tan थीटा में किसका मान होता है, मैं लिख देता हूँ tan 30 का। अब लिखूंगा तुलना करने पर दोनों पक्षों की क्या करनी है, तुलना करने पर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री, तो ये थीटा का मान हो गया। ये नोट कर लीजिए। तीसरे के 5वें में आंसर आ रहा है √3, तीसरे के 6ठे में आंसर कितना आ रहा है √3/2, और 7वें में आंसर कितना आ रहा है 10√3। अब 10√3 क्या है, ये 17.32 मीटर, और 8वें में आंसर क्या आ रहा है, थीटा का मान 30, इतना हो गया। अब करते हैं तीसरे का 9वां सवाल। तीसरे के 9वें में बोल रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त बनाओ। तो विद्यार्थी वृत्त ये तो रचना काम एक प्रकार से, लेकिन यहाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने वृत्त बना दिया। और किताब वाला बोल रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लेना है। ये मैंने केंद्र नाम दे के इसको यहीं से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ले लिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। किताब वाला बोल रहा है यहाँ पर कि बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा डालने, उनका माप लिखना है। तो सबसे पहले एक काम करना है विद्यार्थियों यहाँ पर कि एक बार यहाँ पर इसको OP का अर्धक करना है। एक बार O पे रख के प्रकार की नोक ऊपर नीचे, इसी यहाँ से इसी प्रकार P से रख के ऊपर और नीचे चाप काटने, फिर इनको मिलाना है, ऐसे मिला दिया। मिलाने के बाद इस बिंदु को कुछ नाम देकर मन से M नाम देकर, और M से एक P तक की डिस्टेंस नाप लो, दूरी नाप लो, या फिर M से O तक की नाप लो। इक्वल लाइन की समद्वि भाजन कराया अपन इस प्रकार, और यहाँ पर इस एक वृत्त की रचना कर दो, ऐसे कुछ वृत्त बना दिया अपन ने। और वृत्त इस प्रकार बनाने के बाद में जहां पर हमारे वृत्त को इस वृत्त ने प्रतिच्छेद किया है, उन बिंदुओं से इसको मिला दो, P को, उन बिंदुओं से इसको P को मिला दो। तो ये जो बिंदु आए हैं इनको नाम दे दिया मैंने, एक को नाम A, एक को नाम B, और ये जो है A और B ये क्या है, स्पर्श बिंदु। और स्पर्श रेखा कौन सी है, लिखता हूं मैं स्पर्श रेखा है PA और PB, और ये PA और PB के नाप जो भी माप आएगी तुम्हारे वो नाप के लिख लोगे। तो ये था इसका तीसरे का 9वां सवाल। अब करते तीसरे का 10वां सवाल। 10वां बोलता है कि 5 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचो। ये खींच दिया रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लंबा, और इसको नाम दे दिया अपन ने कुछ AB। और इसके बाद बोल रहा है कि रेखाखंड लंबा खींच के इसको 2:3 में विभाजित करो, और यहाँ पर AB जो रेखाखंड खींचा है इसको 2:3 में बांटो। विभाजित करने के बाद में दोनों भागों की माप लिखो। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, न्यून कोण बनाया, और न्यून कोण भी कितने बना दिया, लगभग 40 का बना दिया मैंने यहाँ पर। और ये भी न्यून कोण बनाया मैंने, ये भी 40 का बना दिया। अब ये मांग रहा था अनुपात 2:3, तो मैंने क्या करा, ऊपर चाप काट दिए 2, बिल्कुल अंदाज से चाप भरना है। क्या नाम डाल दिए, A1 और A2। यहाँ पे चाप काट दी 3, क्योंकि नीचे यहाँ पर 3 है बाद में, तो B1 B2 और B3। बाद में मैंने A2 को B3 से मिला दिया, तो ये जो अनुपात आया है, ये अनुपात कितना है, 2:3 अनुपात आया है। लेकिन किताब इसको मैंने नाम भी दे दिया, मन से यहाँ पे M डाल दिया है। किताब वाला बोल रहा है कि जो अनुपात है इनको माप के लिखो। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो AM निकालने के लिए वैसे माप के लिख सकते हैं हम, लेकिन फिर भी यहाँ पर AM निकाल के बताता हूँ कैसे होगा। तो अनुपात कितना है, AM का भाग 2 बटे में कुल अनुपात कितना है 5, और गुणा करना है पूरे रेखाखंड से, और पूरा कितने का है 5 सेंटीमीटर का। 5 से 5 काटा, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। ये AM का मान हो गया। अब निकालता हूँ BM का मान। तो BM बराबर आएगा, अनुपात कितना है 3, कुल अनुपात कितना है 5, 5 से 5 काटा, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। यानी AM एक तो भाग आ गया 2 सेंटीमीटर, दूसरा कितने का आ गया 3 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं इसका। किताब वाला बोल रहा है किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्याखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण की माप क्या होगा। यहां पर ध्यान रखो विद्यार्थियों कि ये एक त्रिज्याखंड है, क्योंकि एक त्रिज्या ये रही, 2 त्रिज्याओं से घिरी आकृति को बोलते हैं त्रिज्याखंड। लेकिन ऐसे त्रिज्याखंड जो वृत्त के चतुर्थांश भी हैं, तो उनको बोलेंगे यहां पर कोण कितने का 90 डिग्री का। थीटा का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों 90 डिग्री। किताब वाला सवाल नंबर अगला पूछता है, ये हमने कौन सा करा है, ये 11वां करा है, 9वां नहीं करा। और ये लिख देता हूं 12वां क्वेश्चन। और 12वां लिखने के बाद किताब वाला बोल रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकालो, और पत्ता भी दहला होना चाहिए। तो क्या लिखता हूं, दहले की
दहला होने की प्रायिकता, और दहला होने की जो प्रायिकता है वो कितनी है वो निकालता हूँ। दहले पत्ते कितने होते हैं 4, बटे में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते 52, तो काटने में कितना आ गया 1 बटे में 13, 1 बटे में 13, ये आंसर आ जाएगा 12वें में। अब आगे जो सवाल हैं विद्यार्थियों, ये तो मैंने 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन कर ही दिए हैं। अब 2-2 नंबर के जो सवाल हैं, सारे सवाल बड़े आसान हैं। यहाँ पर चौथा सवाल था 13/125, यहाँ पर बोल रहा है 13/125। इस सवाल में बोल रहा है दशमलव प्रसार, तो कैसे करते हैं दशमलव प्रसार, इसके अभाज्य गुणनखंड करते जो कितने आते 5 की घात 3, फिर 5 की घात 3 हर का करना है, ध्यान रखना, 2 की घात 3 से ऊपर से गुणा करते और ताकि इक्वल घाते हो जाएं, फिर 2 की घात 3 का मतलब 8 होता, फिर 5 की घात 3 और 2 की घात 3 कितना होता 10 की घात 3 होता, 13 अंटे कितने होते हैं यहाँ पर 104, बटे में 10 की घात 3 का मतलब कितना 1000। अब यहाँ पर 104 में 1000 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.104। कितना बार बोल रहा दशमलव प्रसार ज्ञात करो, लिखिए तो क्या है भाग पूरा पूरा क्या हो जाएगा शांत परी में, ये हो गया यहाँ पर। अब बोल रहा है यहाँ पर आगे कि शून्यक ज्ञात करो 5वें में, आराम से निकाल सकते शून्यक, कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में शून्यक निकालने की। सबसे पहले क्या करेंगे x² यहाँ पे गुणा करने पे कितना आ रहा है 6, तो लिख देता हूँ, संख्या ऐसी सोचनी है यहाँ पर, गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने घटाने पे कितने आए 1 आए, वो भी माइनस का, तो एक संख्या मैंने ले ली 3, एक ले ली 2, 3 दूनी 6, और गुणा करने पे 6 आने के बाद घटाने के बाद कितना आ रहा है 1, दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ पे x - 3, यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो x - 3 बराबर, अब यहाँ पर छोड़ दिया फिलहाल, 1 पर x + 2 और 1 पर x - 3। अब लिखता हूँ शून्य के लिए x बराबर 0, तो x + 2 बराबर 0 और x - 3 बराबर 0, ये शून्य के लिए मान निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, x बराबर -2 और x बराबर +3। तो ये इतना आसान सवाल आ रहे हैं विद्यार्थियों। अगले सवाल मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, फिर मध्य बिंदु निर्देशांक पूछ रहा है, और यहाँ पर समतल में मीनार का लंबाई के दे के सवाल पूछ रहा है। और जो भी सवाल विद्यार्थियों ये दिए हुए हैं इस प्रश्न पेपर के अंदर, वो सारे सवाल किताब के भी हैं, पुरानी किताब में से भी लिए गए हैं, और जो सवाल यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में करें प्रश्नावली पहली की, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की जो भी सवाल करें, उनमें से तुम्हें सवाल पूरे मिल सकते हैं। देखने की बात ये थी विद्यार्थियों कि पेपर सरल था, उम्मीद ये रह सकती है कि पेपर में नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे होंगे। तो ये था विद्यार्थियों पेपर का सॉल्यूशन। अब आशा करता हूँ पेपर आपका अच्छा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।